अब आपका प्रश्नावली आ जाता है भाई। प्रश्नावली 2.1 निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं, कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। व्यंजक बोला जाता है, इन्हीं चीज को क्या बोला जाता है, व्यंजक भी बोला जाता है। ठीक है, अच्छा इसमें आपको एक चर बताना है, मतलब इसमें क्या होना चाहिए, अगर बहुपद में x है तो पूरे में x ही रहेगा, अगर y है तो पूरे में y रहेगा, अगर z है तो z ही रहेगा। ठीक है, ये चीज होता है एक चर का बहुपद। तो चलो पहला देखते हैं भाई। इसका पहला दिया गया है, पहला दिया गया है, इसका पहला दिया गया है, इसमें क्या है 4x का स्क्वायर है माइनस का 3x है प्लस का 7 है। ठीक है, ये कैसा है, एक चर का है या नहीं, तो हाँ भाई इसमें दिख रहा है हमें x, यहाँ पे भी है, इस पद में भी x है और इसमें भी x की घात 0 होगा। ठीक है, जो दिख रहा है वो तो x ही है, तो ये क्या है, एक चर का है। तो इसका जवाब लिखेंगे हाँ, ये क्या है, एक चर है, क्योंकि इसमें एक ही चर है, ये लिख देंगे हाँ, क्योंकि इसमें एक ही चर यानी कि x है। ठीक है, दूसरा देखो, इसका दूसरा देखो, दूसरे में दिया गया है आपका y का स्क्वायर माइनस का √2 वर्गमूल 2 है। इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें भी एक ही चर दिख रहा है, तो इसमें भी लिखेंगे हाँ, क्योंकि इसमें एक ही चर है, क्या है, y है। ठीक है, यही इसका जवाब लिख देंगे। तीसरा देखो, तीसरे में दिया गया है 3 वर्गमूल के अंदर t है और प्लस t वर्गमूल 2 है। ठीक है, वर्गमूल के अंदर t है, t वर्गमूल 2 है। अब इसमें बताओ ये क्या है, एक चर का बहुपद है, तो सबसे पहले इसके पद को देखो भाई, यहाँ पे लिखा गया है 3√t, इसका क्या मतलब है, t की घात 1/2, t की घात 1/2, और जब किसी पद की घात क्या हो, बटे में हो, तो वो आपका पद ही नहीं कहलाएगा, और जब ये पद ही नहीं है तो ये बहुपद भी नहीं है। तो यानी कि बहुपद ही नहीं है तो क्या हम इसका पद बताएं, तो यहाँ पे लिख देंगे यह बहुपद ही नहीं है, यह बहुपद ही नहीं है। ठीक है, तीसरे का हो गया। इसके बाद चौथा देखो, चौथे में दिया गया है y प्लस 2/y, 2/y। ठीक है, इसमें भी देखो, इसको आप क्या लिखोगे, y प्लस, अगर मैं y क्या है, अगर भाग में रहता है, ठीक है, भाग 2 है मतलब भाग में है, ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, क्योंकि इसके पर कोई घात नहीं लगी है, मतलब 1 लगी है प्लस की। जब ऊपर जाती है तो उसका सिंबल बदल जाता है, मतलब ठीक है, अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और हमने पढ़ा कि आपकी घात क्या होनी चाहिए भाई, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे तो क्या है, ये माइनस का है, -1 तो पूर्ण संख्या नहीं होती, तो यहाँ पे भी लिखेंगे यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। ठीक है, अच्छा इसके बाद पांचवा देखियो, पांचवे में है x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50 है, t की घात 50 है। ठीक है, अब इसमें बताओ भाई, इसमें आपको दिख रहा है चर क्या क्या है, इसमें x भी है, y भी है, t भी है, तो ये क्या बहुपद, एक चर का बहुपद है, तो जवाब है नहीं, क्योंकि इसमें x y t तीन चर हैं, तीन चर हैं, ये इसका जवाब लिख देंगे। ठीक है, हो गया, पहला प्रश्न आपका समाप्त हुआ। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए, मतलब x स्क्वायर के साथ क्या गुणा में है वो लिखना है, x स्क्वायर के साथ x का वर्ग के साथ क्या है, गुणांक क्या है, इसके साथ गुणा में क्या है। तो आपका पहला देखिए, पहला दिया गया है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो हमें सिर्फ क्या देखना है, सिर्फ इस वाले दूसरे वाले पद को देखना है, कि यानी कि एक्स स्क्वायर को सिर्फ देखना है। तो इसमें क्या गुना में है भाई, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ पे समझ लेना इसके साथ एक गुना में है। ठीक है, एक से अगर गुना करेंगे किसी में तो वही रहेगा, इसलिए इसके साथ क्या है, एक गुना में है। तो इसका जवाब क्या लिखेंगे, गुणांक सिर्फ लिखना है, तो इसका क्या है गुणांक, इसका गुणांक क्या है
1 है, ठीक है, पहले वाले का 1 हो जाएगा। दूसरा वाला प्रश्न है, इसमें दिया गया है 2x² प्लस x का क्यूब, ठीक है। अब इसमें एक्स स्क्वायर, सिर्फ आप दूसरे पद को देखो, इस वाले पद को देखो, तो इसमें क्या चीज़ गुने में है, इसमें क्या है, माइनस लगा हुआ है, उसके बाद कोई संख्या नहीं दिख रही है, मतलब इसका गुणांक क्या है, जहाँ पे कोई संख्या नहीं है वहाँ पे 1 है, मतलब -1 इसका गुणांक है, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरे में दिया गया है π/2 x² प्लस x। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना में है, π/2 दिख ही रहा है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, इसका गुणांक क्या है, π/2, ठीक है। चौथा देखो, चौथे में दिया गया है वर्गमूल 2x-1, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, तो इसमें तो एक्स है ही नहीं, एक्स नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसको समझना, जैसे मान लो प्लस में लिखा गया होगा, एक्स लिखा गया होगा, पर वो किसके साथ गुने में होगा, जीरो के साथ गुने में हो सकता है भाई। एक्स स्क्वायर मान लो जीरो के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो को तो लिखा नहीं जाता है, तो यानी कि इसका गुणांक क्या है, जीरो है, इसका गुणांक क्या है, जीरो है, ठीक है। अगर जीरो का एक्स स्क्वायर के साथ गुना करेंगे भाई क्या हो जाएगा, वो जीरो ही बना देगा, मतलब खत्म ही कर देगा, पर एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक तो लिख सकते हैं जीरो ना। तो ये आपका हो गया दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न दिया गया है, कह रहा है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। तो हमें एक उदाहरण बताना है जिस बहुपद की घात क्या हो, 35 हो। तो भैया ये तो बहुत ही आसान है, आप कुछ भी दे सकते हो भाई, कोई भी आप एक लिखो, बहुपद लिखो, मान लो लिख लिया हमने 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 1 लिख लेते हैं। 35 घात चाहिए, मतलब एक की घात क्या कर दो आप, 35 कर दो, ये बहुपद की बस, ठीक है। तो हम x की घात सबसे पहले वाले की 35 कर देते हैं, उसके नीचे जो है x है उनकी घातें कम कर देंगे, इसके कर देते हैं 20, इसकी कर देते हैं 10। ये आपका बन गया क्या, 35 घात का बहुपद। घात बराबर क्या है, 35, ठीक है। अच्छा, एक 100 घात का भी देना है, तो 100 घात में भी क्या करो आप, x लिख दो, 3x लिख देते हैं, प्लस x लिख देते हैं, ठीक है, या प्लस 1 लिख देते हैं। इसमें 100 घात का चाहिए, मतलब सबसे पहले वाली की घात तो आप 100 कर दो, क्योंकि इसमें जिस पद की घात सबसे बड़ी होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी, तो सबसे बड़ी 35 ही रखना है। इसी तरीके से इसमें सबसे बड़ी 100 रख लेना है। अब दूसरे की कर देते हैं हम 50 कर देते हैं, इसकी कर देते हैं 40, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसकी क्या है, 100 घात का बहुपद बन गया, 100 घात का ये है आपका बहुपद। तो हो गया 2 उदाहरण, आप अलग अलग दे सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। इनकी क्या करना है, आपको घात लिखना है। तो पहला देखिए, पहले में क्या है, 5x की घात 3 है, प्लस 4x की घात 2 है, प्लस 7x है। तो इन तीनों पदों में सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, यही क्या कहलाएगी, इसकी बहुपद की घात कहलाएगी। तो इसमें क्या हो गई, घात है बराबर 3 पहले वाले की। दूसरा देखो, दूसरे में दिया गया है 4 माइनस वाई की घात 2 है, तो इसमें क्या है, एक ही चर दिख रहा है y जिसकी घात 2 है, तो यही क्या हो जाएगी, इसकी घात हो जाएगी 2, ठीक है। इसके बाद तीसरा देखिए, 5t माइनस वर्गमूल 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही चर दिख रहा है t, ठीक है, इसकी घात कितनी है, 1 है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। चौथा देखिए, चौथे में सिर्फ 3 दिख रहा है, मतलब ये क्या होगा, 3x की घात 0 हो सकता है भाई, जिसकी घात 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, 3 गुना 1 यानी कि 3 लिखा गया है, यानी कि समझ रहे हो। तो इसकी घात क्या हो जाएगी, इसकी घात हो जाएगी 0, ये आपका कहलाएगा इसका जवाब, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघात हैं, कौन कौन त्रिघात हैं, ठीक है। कौन कौन रैखिक हैं, द्विघात हैं, त्रिघात हैं, ये आपको बताना है। चलो भाई पहला देखते हैं, पहला क्या है, पहला क्या है, इसमें क्या है, इसकी घात के आधार पर अगर बताया जाए तो ये आपका पहला क्या है, द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं घात के आधार पे, ठीक है। पहले आपको बताना है रैखिक, अच्छा सिर्फ यही बताना है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, ठीक है। रैखिक है मतलब जिनकी घातें 1 हैं, कौन कौन द्विघात हैं और कौन 3 घात हैं। तो पहले वाले को बताओ भाई, पहला वाले में क्या दिख रहा है आपको, घात कितनी दिख रही है, इसकी 2 घातें दिख रही है, यानी कि ये क्या है, द्विघात है। ये कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, ठीक है। दूसरा वाला देखिए, इसमें क्या है, x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, किसकी घात सबसे बड़ी है, 3 यहाँ पे दिख रही है, तो ये क्या है, त्रिघात बहुपद है,
ये त्रिघात बहुपद है। अच्छा, इसके बाद तीसरा देखिए, y यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है, किसकी घात बड़ी दिख रही है? 2 दिख रही है बड़ी, यानी कि ये क्या हो गया? द्विघात। ये कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। इसके बाद चौथा देखिए, चौथा है 1 प्लस एक्स, सिर्फ x दिख रहा है और इसकी घात कितनी है? 1 है, यानी कि ये क्या है? रैखिक बहुपद है। ये क्या है? रैखिक बहुपद है। ठीक है, इसके बाद पांचवा दिया गया है 5t, t की घात कितनी है? कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो ये भी कैसा है? रैखिक। ये भी रैखिक बहुपद। ठीक है, इसके बाद छठा आर स्क्वायर, आर का वर्ग है, तो आर का वर्ग है मतलब 2 है इसकी घात, यानी कि ये क्या है? द्विघात। द्विघात बहुपद है। इसके बाद आपका सातवां, ठीक है, ये है 7x का क्यूब, x की घात 3 है, मानी कि मतलब कि ये क्या है? त्रिघात। ये त्रिघात बहुपद है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी प्रश्नावली 2.1 समाप्त होती है बच्चों। अगर कोई दिक्कत है कमेंट करना मेरे प्यारे नन्हे मुन्नों, और इसको आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं ये डाल दूंगा, ये जो मैंने अभी पढ़ाया ना, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपने अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय प्यारे बच्चों।